हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। योगी युज्जीत सततम आत्मनं रहसि स्थितत एकाकी यच्चित आत्मा निराशी अपरिग्रह। अर्थात योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगवाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। भगवत गीता हमें तरह तरह से भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन को कैसे सफल रूप से जीना है, इसके बारे में गाइड करती है। ये श्लोक भी हमें अनेक सजेशंस दे रहा है। हमें चाहिए कि इसको हम पढ़ें, सुने, समझें और जहां तक हो सके अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हमें आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हो सके। भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त है उसे सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए। अब जो शरीर है इसको हम परमेश्वर में कैसे लगाएं? इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर से कोई ज्योति निकलकर भगवान के अंदर मर्ज हो जाएगी, वो नहीं है। शरीर को भगवान में लगाने का मतलब है कि हम अपने शरीर से भगवान की सेवा करें, आंखों से भगवान के दर्शन करें, हाथ से भगवान का प्रसाद बनाएं, पांव से भगवान के मंदिर चल के जाएं, भक्तों की सेवा करें, उनके चरण स्पर्श करें, भगवान की दिए हुए फूल उनको सूंघें, भगवान के लिए अनेक अनेक भोग बनाएं, उनके लिए कोई ज्वेलरी बनाने का प्रयास करें, कोई उनको फल फ्रूट का भोग लगाने की कोशिश करें, कुछ काम करें एक्चुअल फिजिकल। अगर हम ये सोचते हैं कि भाई अपने मन से ही हम सोचते हैं कि भगवान सबसे ऊपर हैं, भगवान के लिए हम सब, हमारा तो सब कुछ भगवान का है, बट एक्चुअल फिजिकल सेवा हम नहीं करते या सोचते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, तो भगवत गीता ये एडवाइस कर रही है कि हमें अपने शरीर को परमेश्वर में लगाना चाहिए। अर्थात हमें एक्चुअल फिजिकल सेवा भगवान की करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी बात ये आ रही है यहां पर कि मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाएं। मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाने का मतलब यह है कि मन जो इच्छाओं का केंद्र बिंदु है, हर समय कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, तो मन में हम ऐसा अपना स्वभाव बनाने का प्रयास करें कि मन में हर समय यही इच्छा आए बार बार कि क्यों ना भगवान के दर्शन जाके किए जाएं, भक्तों के दर्शन किए जाएं, भगवान की सेवा की जाए, भगवान के लिए नई ड्रेस लाई जाए, भगवान के लिए अच्छे फूल लाए जाएं, भगवान को सुंदर सजाया जाए, भगवान के सजे हुए सुंदर मंदिरों को जाके देखा जाए, भगवान का शुद्ध कीर्तन सुना जाए, भगवान के नामों का जप किया जाए, दान किए जाए, तपस्या किए जाए, व्रत किए जाए। अगर हम इस तरह की इच्छाएं धीरे धीरे मन में डेवलप करते हैं तभी तो भक्त बनेंगे। सिर्फ बोलने से या दिखावा करने से थोड़ी भक्त बन जाएंगे। नेचुरली भगवत गीता तो उन्हीं के लिए है ना, जो धीरे धीरे इंसान बनना चाहते हैं, हैवान बनना चाहते हैं, उनके लिए तो है नहीं। कैसे हमें धीरे 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 तमोगुण से रजोगुण पार करते हुए सतोगुण में जाना है और फिर शुद्ध सतोगुण में जाना है, भक्त बनना है। यही तो गाइडेंस अवेलेबल है भगवत गीता में। तो हमें अपने मन को, शरीर को धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाना होगा। तभी तो, जब तक हम भगवान से खुद को जोड़ने की इच्छा नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे भगवान तुम दूर ही रहो, हफ्ते में 15 दिन में जब कभी टाइम मिलेगा 2 मिनट आके दर्शन कर लूंगा, बस, इससे ज्यादा नहीं होता। मुझे अपने बीवी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, रोटी भी कमानी है। अगर हम इसी तरह की मेंटालिटी रखेंगे तो फिर नहीं होगा। आमतौर पर ऐसे लोगों को जब इस तरह के श्लोकों के बारे में बताया जाए तो वो ये क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हम अपने बीवी बच्चों का देखभाल ना करें, बिजनेस ना करें, सब कुछ छोड़ के मंदिर में बैठ जाएं? एक्सट्रीम ऑफ बोथ आर नॉट सजेस्टेड। ना तो भगवत गीता ये सजेस्ट कर रही है कि आप सब कुछ छोड़ के मंदिर में बैठ जाओ, ना भगवत गीता में यही कहीं लिखा है कि कर्म फिलॉसफी के अनुसार आप सिर्फ पैसा कमाओ और ऐश करो, यही कर्म है। कुछ लोग ये भी हमें बताते हैं कि भगवत गीता में तो ऐसा लिखा है कि बस अपना कर्म किए जा। कर्म करने का मतलब बस ऐश किए जा, यही कर्म है। जब टाइम मिले तब ऐश कर, बाकी सारा टाइम पैसा कमा। ये तो भगवत गीता में नहीं लिखा, हम सॉरी।
तो हमें समझना होगा, भगवत गीता से ही पढ़ के बता रहा हूं मैं कि भगवत गीता ये कह रही है कि धीरे 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 हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाना होगा अगर हम रियली भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। इस श्लोक में और जो सजेशंस दिए गए वो हैं कि हमें एकांत स्थान में रहना है। एकांत स्थान का मतलब ये नहीं कि हम कहीं जंगल में जाके रहना शुरू कर दें। एकांत स्थान में रहने का यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में बता रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल भक्ति से विहीन है, शराबी, कबाबी, शबाबी है, उन लोगों से हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर हमारे बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए जरूरी है तो उतना जितना जरूरी है संपर्क रखें। बाकी बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से घुलना मिलना ठीक नहीं होता, क्योंकि जो जैसा है, जैसा संग करोगे वैसा ही आपके अंदर भी रंग चढ़ेगा। तो अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति भी खराब होने का डर रहता है। तो ऐसे लोगों से आप रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट करें। इसका मतलब नहीं कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करें। हम पहले पढ़ चुके हैं पंडिता समदर्शना। तो हमें हर व्यक्ति के अंदर सेम आत्मा को देखना है और उसकी उतनी रिस्पेक्ट करनी है और मन से ये प्रार्थना भी करनी है कि वो भी हमारे पाथ पर आ जाए, आज नहीं तो कल। लेकिन हमें ऐसे व्यक्तियों से बहुत ज्यादा संग करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, 4 नियम तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूर रहिए उनसे, जितना जरूरी है उतना मिलिए। ज्यादा संग भक्तों का कीजिए ताकि उनके संग से आपकी भक्ति भी इंप्रूव हो। तो यहां पर इस लाइन का ये अर्थ है एकांत स्थान में रहें। इसका मतलब उन लोगों से दूर रहें और भक्तों का संग करें। साथ साथ आगे श्लोक में लिखा है कि हमें अपने मन को वश में करना चाहिए। इसको हम मोर और लेस डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे लिखा है उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। डेफिनेटली अगर हम हर समय सोचते रहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर जोड़ लें, जो पता नहीं कब काम आएगा, शायद पता नहीं काम आएगा या नहीं आएगा, जोड़ने को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन संग्रह भाव की बहुत तीव्र इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जो नेचुरली कमाते कमाते जुड़ जाए अच्छा है, प्रॉपर्टी बन जाए अच्छा है, बट उस चीज के लिए बहुत तीव्र इच्छा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड। हर काम हमें करना है लेकिन उसको बैलेंस बना के चलना है, तब हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक सफलता तथा अन्य सफलताएं प्राप्त होंगी। हरे कृष्णा।